कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक शहर है और रक्त वाहिकाएं सड़कें हैं जो इसे जोड़ती हैं। रक्त मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जैसे इमारतों तक सामान पहुंचाने वाले ट्रक। अब क्या होगा यदि सड़कों में ट्रैफिक जाम या पुल टूट जाने से ट्रक या कोई भी वाहन शहर तक नहीं पहुंच पाएगा, और शहर तक यदि खाने की चीजें नहीं पहुंचेंगी तो शहर के लोग भूख से मरने की हालत में आ जाएंगे। यही तब होता है जब आपको स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होता है जब रक्त आपके ब्रेन तक किसी वजह से नहीं पहुंचता है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक होने के दो मुख्य प्रकार है। नंबर 1 इस्केमिक स्ट्रोक, नंबर 2 रक्तस्रावी स्ट्रोक, जो रक्त के थक्कों के कारण होते हैं, जो मस्तिष्क में या उसके आसपास रक्त वाहिकाओं में रुकावट कर देता है। ये थक्के तब बन सकते हैं जब रक्त वाहिकाएं प्लैक नामक फैट जमा हो जाती हैं, या वे शरीर के किसी अन्य हिस्से से फैल सकते हैं, जैसे दिल या रक्तस्रावी स्ट्रोक मस्तिष्क या उसके आसपास रक्तस्राव के कारण होता है। यह तब होता है जब कोई रक्त वाहिका फट जाती है या रिसाव हो जाता है। आपका मस्तिष्क एक सामान्य अंग नहीं है, बल्कि एक जटिल अंग है जिसमें अलग अलग चेंबर होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। आइए आपके मस्तिष्क के प्रत्येक तरफ स्ट्रोक के कुछ संभावित प्रभावों पर एक नजर डालें। यदि आपकी बाईं ओर स्ट्रोक है तो आपके शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। आपको बोलने और भाषा में भी समस्या हो सकती है, जैसे शब्दों को समझने, बोलने, वाक्य बनाने या दूसरे क्या कहते हैं इसे समझने में कठिनाई आदि। इसे अफासिया कहा जाता है। आपके मस्तिष्क के बाएं तरफ स्ट्रोक भी आपके प्रभावित कर सकता है, जिससे याददाश्त, तर्क, सीखना और ध्यान देना। आप अधिक भुलक्कड़, अधिक भ्रमित, अधिक धीमे और अधिक सतर्क हो सकते हैं। यदि आपके मस्तिष्क के दाहिने तरफ स्ट्रोक है तो आप अपने शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस या कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं का भी अनुभव हो सकता है, और आपको स्थानिक कौशल जैसे कि दूरी, आकार, गति और वस्तुओं की स्थिति को आंकना, किसी चीजों को उठाना, अपनी शर्ट के बटन लगाना या अपने जूते बांधना जैसे कामों से ध्यान कम हो सकता है। जब कोई चीज आपके हाथ से उल्टा हो जाती है तो आप ध्यान देने में भी असफल हो सकते हैं। यह आपकी धारणा, आपकी याददाश्त और आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। आप अपने शरीर के बाईं ओर या अपने वातावरण के बाईं ओर को अनदेखा कर सकते हैं या भूल सकते हैं। इसे बाईं ओर की उपेक्षा कहा जाता है। अपनी जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव करके आप स्ट्रोक को रोक सकते हैं। सबसे जरूरी बात आप यह है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का मुख्य कारण है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके बंद होने या फटने की अधिक संभावना हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से अपने बीपी की जांच करें और इसे नॉर्मल रखने की कोशिश करें। बीपी ज्यादा होने पर नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए डॉक्टर आपको दवाएं भी देते हैं, और होने वाले टेंशन को कम करना एक और जरूरी बात है जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हेल्थी खाना खाना चाहिए जो आपके दिल और मस्तिष्क के लिए लाभकारी हो। अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज भी खाएं, लाल मांस ज्यादा खाएं और वसा वाली चीज, पोल्ट्री, मछली और असंतृप्त वसा, शर्करा, शराब का सेवन बंद कर देना है। एक स्वस्थ आहार आपके कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। उच्च रक्त शर्करा आपके रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और उनमें रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए नियमित रूप से अपने कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर की जांच करें और उन्हें नियंत्रण में रखें। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा खाने से, व्यायाम करने से और दवाएं लेने कैसे अच्छी आदतें ब्रेन स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकती है। यह आपके रक्त परिसंचरण और आपके हृदय की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकती है। यह आपको वजन कम करने और तनाव कम करने में भी मदद कर सकती है। आपको प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का व्यायाम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो भी व्यायाम आपको करने में अच्छा लगता हो, जैसे चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या तैराकी, ये सब कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से और भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए माय बीस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।